प्रयागराज के अतरसुइया थाने में अतीक अहमद के अधिवक्ता विजय मिश्रा के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ है। मैं एक प्लाई का व्यापारी हूँ। विजय मिश्रा मेरे यहाँ से प्लाईवुड ले गए थे और जिसका बकाये के लिए मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे उल्टा 3 करोड़ की रंगदारी मांगते हुए धमकाया और मैंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। मुझे इंसाफ चाहिए। विजय मिश्रा अतीक अहमद के नाम पे धमकी दे रहे थे 3 करोड़ की कि आप 3 करोड़ रुपये मुझे दीजिए। इस विषय में अधिवक्ता विजय मिश्रा द्वारा मीडिया को बयान देते हुए इस मामले को पूर्ण रूप से फर्जी एवं निराधार बताया गया है। आरोप रंगदारी का मेरे ऊपर लगाया गया है, सरासर झूठा है, बेबुनियाद है और मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए एफआईआर कराई गई है। फर्जी तरीके से एफआईआर कराई गई है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। क्या है था पूरा मामला और इस पूरे मामले में किस तरीके से आपने क्या अपना पक्ष किस तरीके से रखा है? चूँकि मामला कुछ और था, इसको जो है पुलिस प्रशासन द्वारा मामला कुछ और ही बना दिया गया है। जिसके द्वारा ये एफआईआर कराई गई, जो एफआईआर करता है वो मेरा अच्छा संबंधी था। वो टिम्बर और लकड़ी का व्यापारी था। हमारा मकान बन रहा था, उसके यहाँ से जो है लकड़ियाँ आई हुई थी हमारे यहाँ। ये बात भी सही है कि 1,20,000 का सामान उसके यहाँ से आया था। उसके बाद उसको एडवांस मैंने 25,000 दिया था। उसके बाद उसका सारा पेमेंट हो चुका था, लगभग 1 लाख रुपये उसका पेमेंट हो चुका था। 20,000 रुपये उसका पेमेंट बचा हुआ था। काम उस समय मेरा चल रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब किसी का काम चल रहा था, मकान बन रहा था, सामान आना जाना लगा रहता है। और इस बाबत उसने जो है अपने मुंशी को मेरे पास पेमेंट के लिए भेजा था। तो मैंने उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि यार इस समय जो है मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले अतीक अहमद की हत्या हुई। उस समय मैं वहाँ मौजूद था और मेरे अगल बगल से गोलियाँ गुजरी हैं। तो इस समय स्थिति ठीक नहीं है। और रही पेमेंट की बात, तो हम सईद अहमद से बात करके उसका पेमेंट कर देंगे, आप उससे जाके कह दीजिएगा। उसके बाद सईद अहमद से मेरी बात भी हुई। सईद ने कहा नहीं भाई, वो गलती से आपके पास चला गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका पेमेंट जो है वो आ जाता है। आपने सारा पेमेंट कर ही दिया था, कुछ 20,000 वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, जब आप सही रहेगा तो पेमेंट कर दीजिएगा। इस बात को जो है पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे मोबाइल को जो है लिसनिंग में लगाया गया हुआ था। मेरे मोबाइल को बराबर सुना जा रहा था। ये बात पुलिस को जानकारी हुई कि इनका लेन देन का मामला है। पुलिस द्वारा सईद अहमद को पकड़ लिया जाता है, 5 दिन अपने साथ रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि विजय मिश्रा वकील के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र रंगदारी का दो, तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। और मरता क्या ना करता, उसको अपनी जान की बनाई हुई थी। उसने जो है मजबूरी में एक प्रार्थना पत्र दिया पुलिस को, उसके बाद उसको छोड़ा गया। इस बात की जानकारी उनके घर वालों ने मुझे दी थी कि 5 दिन से पुलिस उसको पकड़ के रखी है। आपसे बात होने के बाद, जब उसने आपसे पेमेंट की बात की थी, जो आपको सामान दिया था उसके उधार मांगने के लिए आपको उसने फ़ोन किया, उसी के बाद उसको पुलिस पकड़ के ले गई है और 5 दिन से छोड़ नहीं रही है। पुलिस ने उसको इसी शर्त पे छोड़ा कि तुम विजय मिश्रा के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दो, तभी तुमको छोड़ा जाएगा। उसी के बाबत ये जो है फर्जी तरीके से एफआईआर दबाव बना के करा दी गई है। सर, अब आप करेंगे अपना पक्ष किस तरीके से रखेंगे? क्योंकि पूर्व में भी मैंने जो है, चूँकि मुझे जानकारी हुई थी कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कई बार मुझे अधिकारियों द्वारा मुझे बुलाया गया था और ये भी कहा गया था कि आप अतीक अहमद का मुकदमा छोड़ दीजिए, आपको फाइलें पुलिस प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाएंगी, आपको पैसे भी दिए जाएंगे अतीक अहमद के जो है मुकदमा छोड़ने के एवज़ में। तो मैंने उनसे साफ साफ मना कर दिया था कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में ब्लैक स्पॉट नहीं लगाऊंगा और मैं मुकदमा नहीं छोड़ूंगा अपनी तरफ से। क्लाइंट कहेगा आप मुकदमा छोड़ दीजिए तो मैं छोड़ दूंगा। जब उन्होंने हर तरीके से दबाव बनाया, मुझे प्रलोभन पैसे का दिया, पुलिस प्रशासन द्वारा पैसे का प्रलोभन दिया गया, फाइलों का प्रलोभन दिया गया। जब मैं उनकी बात नहीं माना तो उसके बाद उन्होंने ये हथकंडा अपना के मेरे ऊपर एफआईआर कराई। इस बाबत मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख के सारी बातों से अवगत कराया। हाई कोर्ट के अपने बार के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा था। इसके बाद हाई कोर्ट के बार अध्यक्ष ने सीपी कमिश्नर से बात भी की थी। अपने जिला बार के अध्यक्ष मंत्री को भी पत्र लिखा था, जिसके बाबत उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो ये बिल्कुल जो है फर्जी तरीके से मुझे फंसाया गया है दबाव बनाने के लिए। ये भी कहा गया कि अतीक अहमद के गुर्गों की भी आपने धमकी दी, इस तरह के भी आरोप हैं। जबकि एक मंद बुद्धि बालक भी इस समय जान जाएगा कि अतीक अहमद के अधिवक्ता है, अतीक अहमद अशरफ की हत्या हो चुकी है, तो एक मंद बुद्धि बालक भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा किसी से रंगदारी मांगने की, जो आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये बुद्धिजीवियों का समाज है, सब जान रहे हैं कि पुलिस द्वारा ये दबाव बनाने के लिए ही एफआईआर कराई गई है। सर, शौकत हनीफ से भी अतीक अहमद के उमेश पाल जब कोर्ट से निकला था तब उनकी सूचना अतीक अहमद एवं उनके गुर्गों को दी थी। तो लगातार इस तरीके से जो आपके ऊपर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई एक षड्यंत्र की बात सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मेरे खिलाफ एक प्रशासन द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मुझको बुरी तरह से फंसा दिया जाए, जिससे मैं उनके मुकदमों की पैरवी न कर सकूं। गौरतलब हो कि खान शौकत हनीफ ने पुलिस रिमांड के दौरान ये बयान दिया था कि विजय मिश्रा ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए 24 फरवरी को उमेश पाल के कोर्ट से निकलने की जानकारी उनके हत्यारों को दी थी। उसके बाद से लगातार विजय मिश्रा के फोन को ट्रैप किया जा रहा था
उसके बाद 20 मई को अतरसुइया थाने में एडवोकेट विजय मिश्रा के खिलाफ रंगदारी का मामला भी दर्ज कर दिया गया था। अब इस पूरे मामले में जहां शिकायतकर्ता सईद अहमद मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं, वहीं विजय मिश्रा द्वारा मीडिया को दिए गए बयान से यह साफ जाहिर होता है कि कहीं कोई एक बड़ी साजिश की रचना की जा रही है। अब पुलिस के जांच का विषय है कि क्या सचमुच विजय मिश्रा द्वारा ये अपराध किया गया है या फिर किसी साजिश के तहत उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।